नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही गरीबों और मजदूरों के लिए कई बड़ी खबर है। जिनके पास जमीन नहीं है सरकार जमीन देगी, घर नहीं है सरकार उनको घर देने का काम करेगी। किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए गए। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भी बिहार में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। जिनके पास जमीन नहीं है सरकार उन्हें जमीन खरीदने के लिए पैसा देगी। जिनके पास घर नहीं है सरकार उन्हें घर देने वाली है। नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा, उनका अपना घर होगा और इसके लिए सरकार संकल्पित है। देखिए, राज्य में भूमिहीन को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीन को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है और इसके लिए सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था जल्द करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। पर्चा तैयार कर समय सीमा के अंदर इनको जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा। आवास योजना से इनको आवास भी मिलेगा। बिहार में वास रहित भूमिहीन अब नहीं बचेंगे, सभी को जमीन दिया जाएगा। बांका जिला से शुरुआत हो गई है। बांका में 1109 वास विहीन लोगों को ऑपरेशन बसेरा के तहत 5 से 3 डिसमिल तक का जमीन दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 24,000 वास रहित भूमिहीनों को जमीन का पर्चा उपलब्ध कराया जाना है। इसमें से 7,000 को जमीन का पर्चा दिया जा चुका है। ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत भूमिहीनों का सर्वे जारी है। अगले वित्तीय वर्ष में सभी को जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। सरकार हर एक गरीब को जमीन देने वाली है। जिनके पास जमीन नहीं है या बंटवारे की वजह से यदि किसी के पास जमीन नहीं बचा तो उनको भी जमीन मिलेगा। बाकी आप दर्शकों में भी यदि किसी का जमीन और घर नहीं है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा ताकि वहां की खबर आप तक पहुंचा सकूं। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर खुशखबरी सामने आ रही है कि अक्टूबर के महीने में ही 15वें किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी और 15वें किस्त की राशि में 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में भेज दिए जाएंगे। लेकिन इस बार देश के करोड़ों किसान इस योजना से वंचित रह जाएंगे, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। दरअसल जिन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाया है उनको इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलने वाला है और इसके लिए 30 सितंबर तक लास्ट डेट दिया गया है। पूरे देश में 2 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनको इस बार लाभ नहीं मिल पाएगा यदि उन्होंने 30 सितंबर 2023 तक KYC नहीं करवाया। तो अतः जो नहीं करवाए हैं करवा लीजिएगा। अक्टूबर में ही 15वें किस्त की राशि आ रही है। बिहार के गरीबों के लिए जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए सबसे बड़ी सूचना। देखिए, 30 सितंबर तक यदि आपने राशन कार्ड का KYC नहीं करवाया यानी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो 30 सितंबर के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। बस कुछ ही घंटों का समय बाकी है। जल्दी से जल्दी अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा ले जिन्होंने नहीं करवाया है। बिहार में करोड़ों अभी तक ऐसे राशन कार्ड धारी हैं जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड का KYC नहीं करवाया है। उनके राशन कार्ड बंद हो सकते हैं। कुछ दिनों की बारिश के बाद गर्मी से बेहाल बिहार के लिए बड़ी खबर है। बिहार में फिर से होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। बिहार में हथिया नक्षत्र में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 30 सितंबर से बिहार में ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। बिहार में गर्मी से राहत मिलेगी और पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 सितंबर से बिहार में बारिश शुरू होने वाली है और 2 अक्टूबर से फिर से बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और आज भी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश होने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज बिहार के भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, अरवल, पटना, गया, लखीसराय, बक्सर और बेगूसराय के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने वाली है।
मौसम विभाग का कहना है कि 30 सितंबर से बिहार में जो भारी बारिश की शुरुआत होगी वो अगले एक सप्ताह तक चलेगी। तो तैयार रहिएगा, बिहार में फिर से भयानक वाली बारिश होने वाली है। देखिए, उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। हर साल लाखों लोगों का रोजगार छीन जाता है। बिहार में 3 से 4 महीनों तक लोग बेरोजगार रहते हैं। इस दौरान कई परिवारों के सामने अपने बाल बच्चों को भी पालने को लेकर मुश्किलें आने लगती है। रोजी रोटी का भी सवाल पैदा हो जाता है। इसलिए बिहार सरकार ने फैसला किया था कि बिहार के बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में मिलेगा मौसमी रोजगार, और अब इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। देखिए, जब बाढ़ का समय आता है तो 4 महीने तक लोग बेरोजगारी का दंश झेलते हैं। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोग यदि रोजगार चाहते हैं तो उनको रोजगार भी मिलेगा। साथ ही यदि सरकार से लोन चाहते हैं कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उसके लिए भी लोन दिया जाएगा, और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगने वाला है। हालांकि यदि लोन की बात करें तो मौसमी रोजगार के लिए अल्पकालीन लोन दिया जा रहा है और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। बाकी जिस क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है वहां रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, सरकार इसकी तलाश करेगी और वहां के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का भी काम करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने वाले हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा के पहले ही अक्टूबर के महीने में ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जा सकता है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं और कई तैयारियां कर रखे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। के पाठक का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलना चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा। के पाठक ने बिहार सरकार के अधिकारियों के खिलाफ SLP दायर कर दिया है। के पाठक ने टीटी शिक्षक संघ, बिहार पंचायती राज डायरेक्टर, BSc अध्यक्ष, BSc एग्जामिनेशन कंट्रोलर तथा 3 अन्य लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया है। तो आखिर सरकार की क्या मंशा है? एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक से भी इस बारे में बात करते हैं, और ऐसे में शिक्षा विभाग का नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का विरोध करना और सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करना ये समझ से परे लग रहा है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, और जल्दी करें, अप्लाई करने के लिए अब बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। 15 सितंबर 2023 से ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है और 30 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अब नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अल्पसंख्यक युवाओं को भी मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ। इस योजना के तहत लाभुक को कुल प्रोजेक्ट की प्रति इकाई पर अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसमें से 5 लाख रुपए कर्ज के रूप में होंगे, बाकी 5 लाख का अनुदान मिलेगा, यानी 5 लाख माफ हो जाएगा। योजना का लाभ सिर्फ नए उद्योग लगाने के लिए मिलेगा। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में से किसी एक योजना में ही आवेदन करने को पात्र होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं। तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज उठाकर फिर से मनीष कश्यप बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब मनीष कश्यप को कभी भी कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। देखिए, पिछली बार मनीष कश्यप को जब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था तो जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने मीडिया कर्मियों से बात कर ली, और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने लापरवाह 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया था। इस दौरान मनीष कश्यप ने राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मनीष कश्यप ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि वह चारा चोर का बेटा नहीं है, वह फौजी के बेटे हैं, वो किसी से नहीं डरेंगे। उन्होंने जेल में जमकर नशेबाजी होने का भी दावा किया था।
और अब पुलिस प्रशासन ने मनीष कश्यप को अब पेशी के दौरान अदालत में ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। अब उनकी आगे की कोई भी सुनवाई जेल के अंदर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मनीष कश्यप अभी बेऊर जेल में बंद है। जेल प्रशासन ने भी कहा है कि जब तक मनीष कश्यप को कोर्ट में सशरीर पेश होने की जरूरत ना हो तब तक उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की जाए। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के IGIMS अस्पताल में दवा और इलाज बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। बिहार वालों के लिए नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया। अब बिहार के सरकारी अस्पतालों की तरह ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS पटना में भी इलाज कराने वाले सभी मरीजों को मुफ्त में दवा मिलेगी। साथ ही सभी मरीजों की मुफ्त में जांच और ऑपरेशन की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। IGIMS में सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा और प्राइवेट वार्ड यदि कोई चाहते हैं तो उसका शुल्क अदा करना होगा। बाकी सब कुछ फ्री कर दिया गया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फीस लग रहा है। नेता हो तो ऐसा जो जनता के दुख दर्द को समझे, जनता के साथ मिलकर चले। देश की जनता आखिर कितने मुश्किलों का सामना करती है इस बात को समझे। जनता के दुख दर्द को समझते हैं राहुल गांधी। देखिए, कुछ दिन पहले ही कूली से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी गए थे और कूली की तरह उन्होंने अपने सिर पर बोझ भी उठाया था। और अब कूली के बाद बढ़ई बने राहुल गांधी। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी बढ़ई की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कूली बनकर सिर पर सूटकेस ढोते हुए नजर आए थे और इस बार वे दिल्ली की एक फर्नीचर की दुकान पर नजर आए हैं। बाकी आप राहुल गांधी के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या राहुल गांधी PM बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बिहार के शारीरिक शिक्षक मांग कर रहे हैं कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। देखिए, शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि 8,000 रुपये मासिक वेतन में आखिर कैसे कटेगी जिंदगी। और जदयू ऑफिस के बाहर इन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा मांगा। देखिए, सैकड़ों की तादाद में शारीरिक शिक्षकों ने बीते दिन पटना स्थित जदयू कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने सरकार के समक्ष राज्यकर्मी का दर्जा देने और समान काम समान वेतन देने की मांग रखी। शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि हम लोगों को इतने कम वेतन के कारण अपने बीबी बच्चों तक के सामने चेहरा दिखाने में शर्म आती है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं और 8,000 वेतन में कुछ भी नहीं हो पाता है। घर और समाज में लोग ताने भी मारते हैं। हम लोगों की स्थिति ना घर की है ना घाट की वाली हो गई है। RJD सांसद मनोज झा ने ठाकुर को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और अब बीजेपी मनोज झा पर भड़क गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि माफी मांगिए वरना क्षेत्रीय के आक्रोश के लिए तैयार रहिए। देखिए, बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप ने कहा है कि सेकंड नहीं लगेगा, गर्दन उतार कर हाथ में रख देंगे। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने RJD सांसद मनोज झा को सिर कलम करने की धमकी दे दी है। इन्होंने कहा कि ठाकुर को लेकर अपने बयान के लिए माफी मांगिए वरना क्षेत्रीय के आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहिए।